जरा आप इनको टोटल करिए तो भैया कौन से हिसाब से मैथ लगाई है सीबीएसई ने। अगर ऐसा बोर्ड ऐसा कर सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर्स पाठशाला। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। द सैंपल पेपर फॉर विच वी वर वेटिंग सिंस लॉन्ग, इतने दिनों से हम जिसका वेट कर रहे थे, फाइनली सीबीएसई ने रिलीज तो किया। लेकिन अगर आपने सैंपल पेपर देखे होंगे, मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूंगा। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, अगर ऐसा कुछ है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इंग्लिश का पेपर बोर्ड ने कहा 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स के लिए हम एमसीक्यू पूछेंगे ओनली। कितने एमसीक्यू दे डाले भैया? पूरे 50 एमसीक्यू दे डाले। सो दोस्तों, इसी पे बात करेंगे, क्या ब्लंडर हुई है, क्या मिस्टेक हुई है और क्या होना चाहिए था। ये आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज हो सके तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दैट। सो फ्रेंड्स, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज 184 जो कि हमारा कोड है, पेपर नंबर, ठीक है, टर्म 1 की क्लास 10th की सैंपल पेपर जरा देखिएगा और मैं यहाँ पे सर्कल करूंगा। प्लीज आई विल एम्फसाइज, फोकस करिएगा। कितने मार्क्स लिखे हैं दोस्तों, जरा यहां से एक साथ काउंट करते जाएंगे। 40 मार्क्स लिखे हैं पेपर के। 90 मार्क्स मींस 90 मिनट्स में हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 3 सेक्शन में इन्होंने पेपर को डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है इनका रीडिंग, ठीक है। दूसरा सेक्शन है ग्रामर और राइटिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। और तीसरा सेक्शन है दोस्तों लिटरेचर, हमारा टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। 18 क्वेश्चंस हैं, 14 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग का। दूसरा 12 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, 12 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। आगे 30 क्वेश्चंस 26 मार्क्स के। जरा आप इनको टोटल करिए तो भैया कौन से हिसाब से मैथ लगाई है सीबीएसई ने। अगर ऐसा बोर्ड ऐसा कर सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। 05 आई डोंट नो किस हिसाब से लगाया है, आई एम नॉट स्टिल एबल टू गेट दैट। मैंने प्रिंट आउट निकाला, बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, बट वो सारे प्रिडिक्शंस हैं। सही है कि गलत है पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, बट इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं। दोस्तों 50 एमसीक्यू दे डाले हैं, कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए 50 एमसीक्यू इन्होंने दिए हैं। अब आप समझिए जरा किस हिसाब से इन्होंने दिया है, ये हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया एज अ टीचर। ओके नाउ, इन्होंने किस हिसाब से दिया, आप इसका एक डिटेल ये बाद में एक नोट, प्रेस नोट निकाल के अच्छे से बताएंगे कि हम ये चीज देना चाहते थे और ये मिस्टेक हो गई है। आप समझिए पूरे कंट्री लेवल पे सैंपल पेपर जा रहा है, बच्चे इसको इतना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं और ऐसी ब्लंडर हुई है। आई डोंट थिंक दिस इज एन इजी और ये कह सकते हैं नॉर्मल थिंग, ये कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है। दिस शुडंट हैव हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट दिस लेवल if this kind of blunder can happen, so you can imagine anything can happen in this board. Okay, now see, जरा अब हमने, ये तो इनका था, वॉट एवर दे हैव गिवन, क्वेश्चन पेपर जो भी दिया भैया इन्होंने अपने हिसाब से जो दिया हमने समझ लिया और हमको समझ में आया। हमने इसको प्रिंट आउट निकाला और थोड़ा सा इसको एनालाइज किया, और एनालाइज किया तो हमें क्या पता लग रहा है, जरा वो देखो, ठीक है। क्या पता लग रहा है, जरा ध्यान से देखो। तो जो पहला पैसेज है उसमें इन्होंने दिए हैं कितने? 10 क्वेश्चन। पहले पैसेज में इन्होंने दिए हैं टोटल 10 क्वेश्चन, यानी 1 से 10 क्वेश्चन दिया है पहला इन्होंने। जो पहला पैसेज है उसमें 1 to 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये कहते हैं कि 10 मार्क्स में से 8 करने, यानी 8 मार्क्स का हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो पैसेज दिया है, इन्होंने 2 अनसीन पैसेज दिए हैं। दूसरा जो पैसेज दिया है ये देखो, एनी 6, ठीक है, कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये है 11 से लेके कहां तक? 11 से लेके 18 तक, 11 से लेके 18 तक, ठीक है। यानी ये 8 में से 6 करने हैं, ये 14 हो गए, ठीक है। ये तो हो गया रीडिंग सेक्शन की बात। दूसरा जो ग्रामर और राइटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रामर के क्वेश्चन है 6, जिसमें से 5 करने हैं। रीडिंग के क्वेश्चन है 6, उसमें से भी 5 करने हैं, तो ये हो गया 10, ठीक है। 14 और 10, 14 और 10 हो गया टोटल 24, ये हुए 24। अब जरा देखिए 26 का क्या हिसाब है, कुछ समझ में आया नहीं है।
किस हिसाब से दिया है इन्होंने, जरा हमको वो ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, हमने एक प्रिडिक्शंस जरूर लगाई है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये कह रहे हैं टोटल 30 क्वेश्चंस है उनमें, जिसमें से 26 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, फ्रॉम द सब सेक्शंस फ्रॉम 5 to 9। तो ये पांचों सेक्शन में, हर सेक्शन में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन पेपर आता था उसमें क्या होता था, आपको 2 पैसेज दिए जाते थे, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। सिमिलरली 2 पोएम्स आती थी, ठीक है, और दोनों पोएम में से आपको कितना अटेम्प्ट करना होता था, 1। तो ये 5 और ये 5 इवेंचुअली जो इन्होंने 10 किया है, ये एक्चुअली एक ही 5 होना चाहिए, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे ये 5 और ये 5 जो 10 किया है वो एक 5 होना चाहिए, यानी एनी वन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो ये जो है वो 10 मार्क्स कम हो जाएंगे। जो 10 मार्क्स 50 हुआ है वो इसीलिए हुआ है, ठीक है। और दूसरा वाला तो जो है उसमें 16 है ही, तो वो तो 16 मार्क्स हमें बहुत क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें 31 से लेके 35 एक, फिर 36 से लेके 40 2, यानी ये 31 से 35 पहला सेक्शन जो है 31 से 35 ये 5 मार्क्स का, दूसरा 36 से 40 ये 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए 41 से लेके 45 तक, 41 से लेके 45 तक ये 5 है, ठीक है। उसके बाद 46 से लेके 50 तक ये 5 है। ध्यान से समझिएगा, आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक हुई है इनसे, और यही सॉल्यूशन है, इन 99% केस में यही सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है 51, 52, 53 से लेके कहां तक जा रहा है, 60, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। 51 से लेके 60 ये डायरेक्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स के पूछे गए, यानी ये जो 10 मार्क्स बढ़ रहा है ये इसमें से एक होगा, इन दोनों में से यहां पर एक होगा, तो ये होगा 5 और ये 16, जो कि होगा टोटल कितने मार्क्स हो गए, 5 5 10 10 प्लस 10 20 26 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। तब ये समझ में आ रहा है 26, वरना ये इन्होंने दिए कितने क्वेश्चन है आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना कंफ्यूजिंग पेपर इन्होंने दिया है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। अब हो रहा है ये 26, ठीक है। और अब 20 इन्होंने भी देखो, इसमें भी लास्ट में कहा है, क्या कह रहे हैं 26 वाले में, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक इंस्ट्रक्शन है 51 से, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1, 51 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, नॉट 16। वही मैं कह रहा था कि यहां कहां से मिस्टेक मेरे से हो गई, ठीक है। 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे, टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चंस आर देयर, तो ये 10 मार्क्स, अब ये 20 हुआ, ठीक है। तो अब ये हो गया 20 और 20 40। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो बाइफरकेशन हुआ है, पहला 14 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, ठीक है, ये हो गया 24, बाकी के बच्चे कितने, 16। तो वो 16 का बाइफरकेशन हुआ है, 5 लिटरेचर, 5 पोएम, और बाकी का जो 10 हो गया, और बाकी के जो 6 हैं यहां पर मिस्टेक हुई है, तब ये 16 होगा। तब हम इसको करेंगे 24 प्लस 16 और तब ये होगा 14, क्योंकि यहां से तो ये जो दिख रहा है, यहां से कहीं से भी ये 40 मार्क्स का पेपर बन नहीं रहा है। दोस्तों आप देखिए, ये हुआ है नेशनल लेवल पे, बोर्ड की वेबसाइट पे पेपर है, और बच्चों के पास पेपर गया है, बच्चों ने डाउनलोड किया है, दे आर कंफ्यूज्ड। स्टार्टिंग में तो हमें भी यही लगा, ये जो 5 मार्क्स के 4 दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था, इन दोनों में से भी एक, ये भी पहले ही ऐसा था, और ये 10 में से मुझे लगता है 6 किया जाना चाहिए, तब ये होगा 16 मार्क्स का पेपर, और तभी ये बनेगा कंप्लीट 40 मार्क्स का पेपर, वरना ये किसी भी तरह से 40 मार्क्स का पेपर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये था मेरा प्रिडिक्शन कि किस तरीके से हो सकता है। अगर आप लोगों के हिसाब से आपने कोई और दिमाग लगाया हो तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि बोर्ड ने तो बिल्कुल दिमाग लगाया नहीं है, सिर्फ दे दिया है, ठीक है। आपका अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगता है तो आप जरूर लगाइए और दिखाइए कि आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एविडेंसेस सामने हैं, आप ये देख लीजिए, 60 एमसीक्यू दिए हैं। अब जरा देखिए, आप जरा
सोच समझ के आप देखिए किस हिसाब से दिया हुआ है। आपने ये कहा होता कि क्वेश्चन बैंक है तो हमें समझ में आता। 40 मार्क्स के पेपर के लिए आपने 60 एमसीक्यू दिए हैं दोस्तों। जरा आप देखो क्या सॉल्यूशन है, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। हमने जो प्रिडिक्शन लगाया है हमारे हिसाब से जो हो सकता है वो हमने बताया। अगर आपको लगता है कुछ और इसका हो सकता है, कुछ और सेंस में बोर्ड ने इसे दिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको, अब तो सैंपल पेपर आ गया है इसलिए उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।